12 साल बीत चुके थे। दीवारों पर समय के निशान थे, मानो हर ईंट ने उसकी चीखें सुनी हो। टॉम, वो लड़का जो कभी सामान्य था, अब 12 साल बाद पागलखाने से रिहा हो रहा था। डॉक्टर को शक था, लेकिन कानून को उसे छोड़ना पड़ा। जब वह बाहर आया तो रोशनी उसकी आंखों को झुलसा रही थी। इतने सालों के अंधेरे में रहने के बाद दुनिया अचानक बहुत तेज, बहुत शोरगुल वाली लगने लगी। एक कार उसके सामने रुकी, दरवाजा खुला और एक महिला बाहर निकली। वह उसकी परिवीक्षा अधिकारी थी, एक सख्त, संयमित महिला जिसका काम सिर्फ निगरानी करना था, सहानुभूति जताना नहीं। उसने कहा, थॉमस, तुम वही रहोगे जहां से यह सब शुरू हुआ था। टॉम ने चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह अपने बचपन के घर वापस जा रहा था, वह घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, जहां उसकी मां धीरे से बोलती थी और उसके पिता शाम को अखबार पढ़ते हुए चाय पीते थे। लेकिन अब वही घर खंडहर सा लग रहा था। दरवाजे का पेंट उखड़ रहा था, शीशे धूल से भरे थे और हर कमरा समय में जम गया लग रहा था। प्रोबेशन अधिकारी ने उसके पैर में एक टखने वाला सेंसर लगाया और समझाया, तुम इस घर की सीमा पार नहीं कर सकते। अगर तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो अलर्ट बच जाएगा और तुम वापस पागलखाने में पहुंच जाओगे। फिर उसने उसे एक फोन दिया। उसमें एक कैमरा था ताकि वह रोजाना उसे फोन करके रिपोर्ट कर सके। फिर वह चली गई। दरवाजा बंद हो गया और घर में सिर्फ टॉम और सन्नाटा था। पहली रात अजीब थी। टॉम ने एक पुराना कमरा चुना जिसकी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। वह बैठा अपने बचपन के खिलौनों को देखने लगा। हर चीज में एक पुरानी यादों का एहसास था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। दीवारों पर लगी तस्वीरें मानो उसे घूर रही हो। रात में किसी समय उसे लगा कि कोई ऊपर की मंजिल पर कदम रख रहा है। वह चौंक कर उठा, लेकिन जब उठा तो वहां कुछ नहीं था। बस टूटी हुई छत से हल्की हवा आ रही थी। अगले दिन प्रोबेशन अधिकारी का फोन आया। थॉमस, अपनी दिनचर्या याद रखना। उसने कहा, जी मैडम। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का माहौल उसके अंदर उतरने लगा। एक रात उसने अपने पिता की पुरानी आवाज सुनी। वही लहजा, वही शब्द, टॉमी, दरवाजा बंद करो। लेकिन जब वह नीचे गया तो वहां कोई नहीं था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुछ दिनों बाद वह लाउंज में बैठा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक डिलीवरी गर्ल बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में खाने का पैकेट था। उसने कहा, थॉमस के लिए ऑर्डर करो। टॉम थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस पैकेट ले लिया। लड़की मुस्कुराई। तुम चित्र बनाते हो, है ना? उसने दीवार पर रेखा चित्र देखे थे। टॉम ने सिर हिलाया। हां, कभी कभी। वह चली गई, लेकिन उसके बाद टॉम ने अपनी स्केचबुक में उसी लड़की का चित्र बनाया, मानो वह अब उसके मन का हिस्सा बन गई हो। उस रात जब वह सोने ही वाला था, उसके फोन की लाइट झपक गई। एक सूचना आई, कैमरा एक्सेस अस्वीकृत। वह चौंक गया। उसने फोन उठाया, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक औरत की। आवाज नीचे बेसमेंट से आ रही थी। टॉम ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियां आग उतरने लगा। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद था, लेकिन उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वह रुक गया। टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर पड़ी और एक परछाई हिली। वो पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप हिलने लगा, मानो अंदर से कोई सांस ले रहा हो। टॉम ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वह ऊपर आया और तेजी से सांस लेते हुए बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या उसके दिमाग का वही पुराना खेल। उसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी दीवार के पीछे कोई हलचल होती। फिर एक दिन उसके फोन पर एक और सूचना आई, हलचल का पता चला है, बेसमेंट। वह चौंक कर नीचे गया। बेसमेंट का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धीरे से अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन दीवार के कोने में उसे एक जंजीर दिखाई दी और उस जंजीर से बंधा एक इंसानी रूप। वह पीछे हटा और फिर रोशनी में उसे एक औरत का हाथ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक अंगूठी चमक रही थी, वही अंगूठी जो उसकी मां पहना करती थी। अगली सुबह जब टॉम ने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था, मानो रात का शोर छिप गया हो।
लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तहखाने का दृश्य बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। वह औरत, वह अंगूठी और दीवार के पीछे से आती सांसें। उसने खुद से कहा कि शायद यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसी दिन घर के बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजे पर दस्तक हुई। जब टॉम ने दरवाजा खोला तो वही चेहरा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। एलेक्स, उसका भाई, 12 साल बाद। एलेक्स के चेहरे पर वही अजीब सी शांति, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक। टॉम हैरान था। एलेक्स, तुम बाहर? एलेक्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं कभी घर में नहीं रहा छोटे भाई। फिर वह ऐसे अंदर आया जैसे घर अब भी उसका हो। एलेक्स ने चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही है, मां बाप को छोड़कर। टॉम चुप रहा। एलेक्स सोफे पर बैठ गया और पूछा, तो वहां तुम्हारे बारे में क्या कहा गया? अभी भी पागल हो? टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। एलेक्स हंसा। तुम हमेशा बहुत नरम थे टॉमी। तुमने इस परिवार को कभी नहीं समझा। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने कहा कि उसे भूख लगी है। वह नीचे रसोई में गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वही डिलीवरी करने वाली लड़की आई, खाने का पैकेट लेकर। एलेक्स ने दरवाजा खोला। ओहो, तुम वही लड़की हो जिसका मेरा भाई स्केच बना रहा था। लड़की शर्मा गई। उसने उसे खाना दिया और चली गई। एलेक्स ने पैकेट टॉम को देते हुए कहा, तुम चेहरे पहचानने में माहिर होते जा रहे हो। रात में जब सन्नाटा छा गया तो टॉम ने फिर वही आवाज सुनी, बेसमेंट से। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। लेकिन इस बार बेसमेंट का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था, फर्श सड़ा हुआ था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। जब उसने लाइट जलाई तो दीवार के कोने में जंजीर फिर से दिखाई दी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। जंजीर बस ऐसे हिल रही थी मानो किसी ने उसे अभी अभी छोड़ा हो। जब वह ऊपर आया तो एलेक्स वहां बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर थी। एलेक्स ने कहा, क्या तुम्हें यह याद है टॉम? मां इन दीवारों के पीछे चीजें छिपाती थीं। टॉम ने सिर उठाया। कौन सी बातें? एलेक्स मुस्कुराई और बोली, पैसा, राज, अपराध बोध, सब एक ही बात। अगली सुबह प्रोबेशन अधिकारी का फोन आया। थॉमस, तुम लगातार 2 रिपोर्ट मिस कर गए हो। सब ठीक है? टॉम ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, बस घर में थोड़ा शोर था। उसने कहा, थॉमस, याद रखना, वह घर बस एक जगह है। उसे फिर से अपने ऊपर हावी मत होने देना। लेकिन वह नहीं जानती थी, वह घर बस एक जगह नहीं था, वह जीवंत था। उस रात एलेक्स ने टॉम से कहा कि वह बेसमेंट में कुछ देखना चाहता है। टॉम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वे दोनों नीचे गए। एलेक्स ने टॉर्च से दीवारों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। एक जगह ईंटें डीली थीं। एलेक्स ने हल्का सा धक्का दिया और दीवार के पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा खुल गया। अंदर पुराने बक्से, कपड़ों के टुकड़े और एक कमरा था जहां किसी के बंदी होने के निशान थे। जंजीरें, एक घिसा पिटा बिस्तर और एक औरत की पुरानी खुशबू। तहखाना अंधेरा था। दीवारों से नमी टपक रही थी और हवा में जंग और खून की गंध आ रही थी। टॉम ने टॉर्च उठाई और जैसे ही रोशनी जंजीरों पर पड़ी, उसकी धड़कन रुक गई। दीवार के पीछे लोहे की सलाखों के अंदर उसकी मां कैद थी, कमजोर, लाचार, पर जिंदा। मां, उसके मुंह से निकला। वह धीरे धीरे पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इससे पहले कि वह जंजीरें खोल पाता, पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। एलेक्स आ गया था, हाथ में बंदूक लिए, उसके चेहरे पर वही खतरनाक शांति। तो तुमने उसे पा लिया? उसने ठंडे स्वर में कहा। वो तुम्हारे आंसुओं की हकदार नहीं है टॉम, उसकी मां कांपती आवाज में बोली। एलेक्स, प्लीज। लेकिन एलेक्स ने बंदूक सीधे उसकी ओर तान दी। टॉम चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो। एलेक्स एक कदम आगे बढ़ा। उसने मुझे यहां बंद कर दिया भाई। उसने मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया और अब गोली चली। एक पल, एक चीख और सब शांत हो गया। टॉम डर के मारे देखता रहा। एलेक्स ने अपनी मां को गोली मार दी थी। टॉम ने गुस्से में एलेक्स को धक्का दिया। दोनों गिर पड़े। बंदूक जमीन पर गिर गई। एलेक्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने उसे रोक दिया। दोनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। उनके कदमों की आवाज बेसमेंट की कंक्रीट की दीवारों से गूंज रही थी।
एलेक्स चिल्लाया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया टॉम। और टॉम ने कहा, तुमने उसे मार डाला। वे दोनों एक दूसरे में उलझकर जमीन पर गिर पड़े। एलेक्स ने उसे मुक्का मारा, टॉम ने उसे पलटकर मारा। एलेक्स का सिर दीवार से टकराया, खून बहने लगा। बेसमेंट के कोने से बहते पानी की आवाज आने लगी। पाइप फट गया था और पानी धीरे धीरे बेसमेंट में भरने लगा था। एलेक्स आधी घायल अवस्था में उठा। हम अभी भी पैसे ले सकते हैं, तिजोरी खोल सकते हैं। लेकिन टॉम ने मना कर दिया, मैं इस घर से काम चला रहा हूं। वह अपनी प्रेमिका की ओर मुड़ा जो दरवाजे पर कांपती हुई खड़ी थी। टॉम, हमें बाहर निकलना होगा। पानी तेजी से बढ़ रहा था। एलेक्स दीवार से टिककर चिल्लाया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे टॉम, दोबारा नहीं। वह लड़खड़ाते हुए अपनी मां के शरीर के पास पहुंचा। उसकी मां अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन जंजीरों से बंधी हुई थी। एलेक्स ने हाथ बढ़ाया, मैं तुम्हें बचा लूंगा मां। लेकिन पानी अब उसकी छाती तक पहुंच गया था। टॉम और उसकी प्रेमिका ऊपर दरवाजे की ओर भागने लगे। उनके पीछे एलेक्स और उसकी मां बेसमेंट के बीच में थे, जंजीरों से बंधे हुए, और पानी तेजी से उनके चारों ओर भर रहा था। एलेक्स ने आखिरी बार ऊपर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, उदासी और टूटी हुई शांति थी। उसकी मां की आंखें बंद हो रही थी। एलेक्स ने उसके कंधे पकड़े और धीरे से कहा, हम फिर साथ होंगे मां। पानी उनके सिर तक पहुंच गया। आखिरी सांस, आखिरी पल, और फिर बस सन्नाटा। ऊपर टॉम और उसकी प्रेमिका ने बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वे दोनों हांफ रहे थे, लेकिन जिंदा थे। दरवाजे के नीचे से पानी बह रहा था, मानो घर अपने अंदर हर राज को दफन कर रहा हो। टॉम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था कि अब सब खत्म हो गया है। एलेक्स, उसकी मां, उनके पाप, उनकी कहानियां सब उस तहखाने में दफन हो गए थे। जब वह बाहर निकला तो आसमान साफ था, लेकिन टॉम का चेहरा अभी भी उदास था। वह जानता था कि कुछ जंजीरें कभी नहीं टूटती, चाहे वे बाहर ही क्यों ना हो।